हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MK क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 13 π/6। तो यहाँ से क्या देखेंगे, आपको फॉर्मूला पता है क्या, cos इनवर्स cos x = x। ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला किसके लिए था वो भी आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है। वो फॉर्मूला ये था कि ये जो एंगल होना चाहिए, ये एंगल क्लोज इंटरवल यानी कि बड़े ब्रैकेट के साथ 0 से पाई के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। यानी कहने का मसला ये है, इसने फॉर्मूला राइट किया, यहाँ से जो x है, ये वाला जो x है, ये x पर्टिकुलर किसको, x जो है वो बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल यानी कि बड़े ब्रैकेट के साथ क्या 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई यानी कि 0 से 180 के बीच में होना चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा क्या ये जो यहाँ लिखा हुआ है क्या ये 180 के बीच में लिखा हुआ है, 0 से 180 बीच में, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पहले इसको चेक कर लीजिएगा, जब ये 0 से 180 के बीच में राइट होगा यानी कि लिखा होगा तो आप इसको डायरेक्ट cos इनवर्स से cos रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो सर 13 π/6 इसका मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर आपका रेडियन में लिखा हुआ है, इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं, इसका मीनिंग तो आपको पता है π/6 का मीनिंग कितना होता है, 30 डिग्री होता है। और 30 डिग्री को क्या करो, 13 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 390 यानी कि 390 डिग्री। और देखो क्या बात हो रही थी, यहाँ बात हो रही थी सिर्फ क्या 0 से 180 के बारे में बात हो रही थी, लेकिन कितना गया 390 डिग्री। तो ये ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है, तो आप cos से cos रिमूव नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं तो क्या करना है इसमें। तो हमने लिखा cos इनवर्स cos 13 π/6। अब इस चीज़ को कुछ ना कुछ बनाना है, जैसा मैंने कि आपको एक लास्ट लेक्चर में प्रॉपर बताया है कि किस बिहार पे इसको काम करना होता है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने होते हैं। चेंजेस में जब हम कुछ और देखते हैं ध्यान से तो वही ऊपर वाली चीज़ बननी चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं 2 पाई प्लस का π/6 राइट कर सकते हैं, इसको बिल्कुल राइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, इसका मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, 12 प्लस पाई कितना आ जाएगा 13 पाई। ये बिल्कुल नॉर्मली सॉल्व हो गया। अब चलिए देखते हैं इधर, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे इसमें। तो यहाँ पे आया cos इनवर्स। अब देखो cos 2 पाई का मतलब 180, 2 पाई का मतलब क्या होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब 360 डिग्री प्लस थीटा यानी कहाँ आएंगे, आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट आपके होते हैं 0, यहाँ 0 होता है 0 डिग्री, और यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, और यहाँ होता है 270 डिग्री। जब वापस जाएंगे तो यहाँ पे होता है कितना 360 डिग्री, यानी कि जब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ 0 डिग्री आएगा, वापस जाएंगे तो यहाँ पे 360 डिग्री आएगा। अब बोला जा रहा है 360 यानी कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकेंड होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ क्या बोला गया 360 प्लस यानी कि ये क्या π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है। अब ये 30 डिग्री कैसे आया वो भी देख लो पहले। ठीक है, π/6। अब पाई की जगह कितना रखेंगे 180 रखेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से, कितना आ जाएगा 30 डिग्री तो आएगा। तो ये यानी कि 360 में हम लोग 30 डिग्री जो ऐड कर रहे हैं, तो 360 यहाँ कंप्लीट होता है, ऐड होने पे कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी कि इस वाले में आएगा। तो आपको बता रखा होगा 11th क्लास में कि क्या 180 और 360 पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि जो कॉस है कॉस ही में रहता है, साइन में ही रहता है। किस पे 360 डिग्री और 180 डिग्री पे। ठीक है, तो उसी तरह कॉस 360 की बात हो रही है तो कॉस का कॉस में रहेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉस पॉजिटिव आएगा, और थीटा का इतना π/6 थीटा आ गया। तो अब देखिए ये π/6 का मतलब क्या हुआ सर 30 डिग्री हुआ। क्या 0 से पाई के बीच में 30 डिग्री नहीं है? बिल्कुल है। तो cos से cos वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बिहाफ पे क्या आएगा π/6 आपका आंसर आएगा। क्लियर बात? तो आपको ध्यान देना है कि ये जो पर्टिकुलर एंगल लिखा हुआ है, क्या एंगल जो cos इनवर्स की जो पर्टिकुलर रेंज है उस रेंज के अंदर है या नहीं है। उस रेंज के अंदर होगा तो आप आसानी से इसको रिमूव कर दीजिएगा, नहीं होगा तो आप थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करके ही इसको रिमूव करिएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है tan इनवर्स tan 7 π/6।
अब यहाँ पे देख के क्या करेंगे, आप tan से tan इसको रिमूव करेंगे, यही तो नहीं करना है। आपको देखना है कि जो एंगल है क्या इस tan इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। अब tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, यानी कि जो एंगल है, हम एंगल मान लेते हैं x बिलोंग करना चाहिए किसको, ओपन इंटरवल यानी कि छोटा ब्रैकेट -π/2 से +π/2 के मिड में होना चाहिए। क्लियर बात। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है, ये 30 डिग्री, π/6 का मतलब कितना होता है 30 डिग्री। 30 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 210, यानी कि 210 डिग्री आएगा। तो आप देखिए यहाँ -90 +90 की बात हो रही थी, यहाँ कितना आ गया 210 आ गया। ये ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसके मिड में लाना पड़ेगा, तब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा, tan इनवर्स tan x इक्वल टू। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हमने यहाँ राइट किया tan इनवर्स tan 7π/6, तो फिर से हमने राइट किया tan इनवर्स tan। अब हमको यहाँ पे ऐसी चीज़ बनानी है प्रॉपर, उसके बाद सॉल्व करें तो ये चीज़ नज़र आए। तो आपके दिमाग में बातें हो रही हैं तो क्या लगाना है, पाई प्लस π/6। देखिए इसको सॉल्व करके क्या ऊपर अपर वाली चीज़ आ रही कि नहीं आ रही, अपर वाली चीज़ आ रही होगी मतलब करेक्ट है, नहीं आ रही होगी तो उसी तरह आप सोच के बनाइएगा। जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, 7π/6 आएगा। एलसीएम लेना नहीं आता, चलिए देख लीजिए क्या करना है, पाई प्लस π/6। एलसीएम कितनी, यहाँ सपोज करेंगे 1 है, करेंगे कितना आएगा आपका, एलसीएम आएगा 6 आएगा, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6π प्लस का पाई, टोटल करेंगे कितना आएगा 7π/6। तो नॉर्मल आ गया वही चीज़। तो अब यहाँ पे क्या लगाना है, tan इनवर्स हमको लिखा। अब देखिए tan 180 प्लस थीटा कितना होता है 180 प्लस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, tan आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि tan π/6 ही आएगा। अब क्या होगा, tan से tan रिमूव हो जाएगा, आंसर इसका क्या आएगा π/6। तो यही इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है तो प्रॉपर आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स की रेंज क्या है, उसके बिहाफ ही आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो बार बार कह रहा हूँ कि आप जितनी अच्छे तरीके से फॉर्मूले लर्न करेंगे उतना ही क्लियर ये प्रॉपर चैप्टर होगा। फॉर्मूले आपको लर्न नहीं है तो ये चैप्टर आप नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले जाके फॉर्मूले को जरूर से ज़रूर लर्न करें। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, लिखा हुआ है प्रूव डैट, यानी कि 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। आपको LHS बराबर RHS प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे LHS। तो LHS हमने राइट किया 2 sin इनवर्स 3/5। अब इसमें ऐसी चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि प्रॉपर वो चीज़ tan के फॉर्म में आ जाए। अब आपको बता रखा था एक चीज़ फॉर्मूला, मैंने आपको 3 फार्मूले बता रखे थे प्रॉपर tan से कन्वर्ट होने में, यानी कि मैंने फॉर्मूला बता रहा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन के फॉर्म में, दूसरा फॉर्मूला बताया था 2 tan इनवर्स x कॉस के फॉर्म में, तीसरा फॉर्मूला बताया था 2 tan इनवर्स tan के फॉर्म में। हमको लाना क्या है, हमको यहाँ पे लाना है रिजल्ट में tan। इसका मतलब इस पर्टिकुलर साइन को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें tan में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका tan होगा, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x वाला हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस साइन इनवर्स को हम लोग tan में चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लेट किया साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कितना, a हमने राइट कर लिया, तो यहाँ कितना आया साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू, तो यहाँ क्या आया 3/5 इक्वल टू साइन ए। क्लियर है, हमको करना किस में, tan में करना है। तो साइन आएगा, साइन के साथ साथ हमको कॉस भी लाना पड़ेगा, तभी दोनों को डिवाइड करेंगे तभी यहाँ पे tan बनेगा। ठीक है, उसी तरह हमको पता है क्या चीज़, कॉस ए इक्वल टू √1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है, उसके बिहाफ पे यहाँ पे यूज किया है हमने। तो कॉस ए इक्वल टू कितना आएगा √1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9/25 हो जाएगा। यहाँ पे हम लेंगे क्या, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 25 एलसीएम आएगा, 25 माइनस का यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो यहाँ से निकाला हमने क्या, कॉस ए की वैल्यू हमने राइट करी। तो कॉस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 25 अंडर रूट में। तो यहाँ से बाहर निकालेंगे तो निकलेगा 4/5, तो यहाँ पे आएगा कितना
कॉस ए आपका आ जाएगा। अब हमको कॉस पता चल गया तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं tan a इक्वल टू कितना होता है आपका sin a अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो sin a की वैल्यू हमको पता है, कितनी पता है, हमने ऊपर निकाली है 3/5। कॉस ए की वैल्यू हमने अभी निकाली है कितनी, 4/5। तो 5 से 5 हम रिमूव कर देंगे तो कितना आएगा, ऊपर 3 आएगा, नीचे 4 आएगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया tan a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/4। तो वापस हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो tan को जब उधर भेजेंगे तो tan किस फॉर्म में जाएगा, इनवर्स में जाएगा, तो 3/4। तो यहाँ से ये पता चला कि जो a था वहाँ हमने a किसको लेट किया था, हमने sin इनवर्स 3/5 को लेट किया था, और यहाँ पे जो a आया है किसके बराबर आया है, tan इनवर्स 3/4 के बराबर आया है। यानी कि ये हो सकता है, आप दोनों से कंपेयर करेंगे तो sin इनवर्स 3/5 जो होगा वो आपका tan इनवर्स 3/4 के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स वाला भी फंक्शन जो था वो आपका a के इक्वल था, और यहाँ जो tan निकला है वो भी a के इक्वल है। तो जब a बराबर हो जाएंगे तो उधर से उधर ये दोनों टर्म आपके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से ये पता चला कि साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स 3/4। यानी क्वेश्चन में साइन इनवर्स 3/4 की जगह हम लोग tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं। राइट किया 2 tan इनवर्स 3/4। अब ये राइट हो गया, तो यहाँ जब ये राइट हुआ तो हमको पता था क्या कि एक फॉर्मूला हमने याद किया था, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x²। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। ये एक फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। अब देखो यहाँ भी tan है, अब ये 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, tan यहाँ भी, tan यहाँ, बस x की जगह क्या है आपका 3/4। तो बस इस x की जगह क्या रखेंगे 3/4। तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स, तो यहाँ 2 लिखा हमने, x की जगह कितना हो जाएगा 3/4 डिवाइड बाई 1 माइनस उसका x² कर देंगे तो 9 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इस 4 से ये रिमूव हो जाएगा आपका, तो यहाँ कितना आएगा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा 3 डिवाइड में 2, यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 16, तो 16 माइनस का 9। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी आपकी। तो tan इनवर्स, तो यहाँ कितना आएगा 3/2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7/16। ठीक है, तो रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि ये जो नंबर होता है ये इसके पास जाता है और ये नंबर सबसे ऊपर वाले नंबर के पास जाता है आपका। तो tan इनवर्स 3 × 16 अपॉन में 2 × 7, इस 2 से ये आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आएगा tan इनवर्स 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 24 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, जो कि आपकी प्रूविंग थी। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका RHS हो गया। ये आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसको भी आपको प्रूव करना है। लिखा हुआ है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ठीक है, तो हमको LHS बराबर RHS प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे LHS राइट कर लिया है। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपकी बुक में बहुत से फॉर्मूले लिखे हुए हैं। क्लियर बात, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आपकी बुक में बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो आप वहां से अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर ये दोनों टर्म सेम होने चाहिए तभी वो फॉर्मूला लग सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, तभी आप वो बुक वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। या तो जब यहाँ कॉस इनवर्स होगा, जब यहाँ कॉस इनवर्स होगा तभी आप फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। क्लियर बात, लेकिन जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे उस फॉर्मूले में यहाँ साइन होगा तो रिजल्ट भी साइन में आएगा। ठीक है, ये कॉस होगा तो रिजल्ट भी आपका कॉस में आएगा। लेकिन यहाँ तो tan है, तो साइन वाले को जब हम साइन में बन जाएगा, साइन वाले को लेट करके उसी तरह हम लोग उसको tan में चेंज कर लेंगे। तो इतनी कहानी हम क्यों करें, फॉर्मूला भी लगाएं, दिमाग भी लगाएं, याद भी करें, उसके बाद फिर जाके वापस इतना कैलकुलेशन करना पड़े। तो कैलकुलेशन करना है तो ऐसे तरीके से करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आए, जरूरी ये नहीं कि यही वाला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट के बने, चाहे आप यहाँ साइन दे दो, चाहे आप यहाँ tan दे दो, चाहे आप यहाँ कॉस दे दो, चाहे आप यहाँ साइन दे दो, या यहाँ प्रूविंग में कुछ भी दे दो, तो नॉर्मली हम लोग कैसे करेंगे उसको चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, साइन इनवर्स 8/17 को
आपको लेट करना है ए के इक्वल, उसी तरह आपको साइन इनवर्स 3/5 को लेट करना है किसके, बी के इक्वल। तो यहाँ से साइन उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, साइन ए यहाँ पे आएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/17। उसी तरह यहाँ पे 3/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन जब उधर जाएगा तो यहाँ साइन बी आएगा। उम्मीद करते बात समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, जो प्रूविंग होती है उसी को दिमाग में लेके चीज़ें चलनी पड़ती हैं। अब ये प्रूविंग यहाँ पे कितनी आई, 10 की आई, इसका मतलब आगे कहीं ना कहीं 10 आपको 10a + b लगेगा या 10a - b लगेगा। अब 10a + b क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, देखो प्लस का साइन आया है। जब यहाँ आपका साइन प्लस का आया है तो यहाँ जो आता नंबर उसके बिहाफ पे वो लगता है। अब यहाँ पे 10 आया था, इसका मतलब यहाँ जो फॉर्मूला लगने वाला है 10a + b का लगने वाला है, जो कि आपको याद होगा, यानी कि जो हमने 11th में पढ़ा था वही यहाँ पे अप्लाई करना है, कुछ नया इसमें नहीं करना है। अब पहले 10 का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a + 10b/1 - 10a 10b होता है। तो इसका मतलब सर 10a + b का फॉर्मूला लगाने के लिए हमको 10a पता होना चाहिए और 10b पता होना चाहिए। और 10a कैसे निकालेंगे हम, वो लोग यहाँ से निकालेंगे। पहले साइन ए से निकालेंगे हम लोग कॉस ए, फिर साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। चलिए निकालते हैं पहले यहाँ से कॉस ए। तो कॉस ए कैसे निकलेगा, आपको मैं कई बार करा चुका हूँ। कॉस ए इक्वल टू कितना होता है, स्क्वायर रूट में 1 - साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट 1 - साइन की वैल्यू कितनी है आपकी 8/17। तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 289 हो जाएगा। उम्मीद करते बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे थोड़ा एलसीएम लेंगे। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 289 माइनस का 64 डिवाइड बाई 289। तो यहाँ क्या चल रहा है आपका कॉस ए चल रहा है। तो यहाँ जब माइनस करेंगे 9 में से 4 जाएगा आपका 5 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा आपका 2 बचेगा, यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 289 यानी क्या आ गया आपका कॉस ए आ गया। तो यहाँ से बाहर निकालेंगे तो 15 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 15 अपॉन आपका आएगा 17 यानी कि कॉस ए हमको पता चल गया। अब कॉस ए पता चल गया तो इसी के साथ हम लोग निकाल लेते हैं कितना tan ए यानी कितना आएगा साइन ए अपॉन में कितना आएगा कॉस ए। क्लियर बात। अब साइन ए अपॉन कॉस ए यानी क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। आपको पता है साइन ए की वैल्यू कितनी है हमने निकाली है 8/17। कॉस ए की वैल्यू कितनी निकाली 15/17। तो इस 17 से ये 17 रिमूव हो जाएगा आपका, तो ऊपर 8 नीचे 15 तो ये क्या हो जाएगा 10 आपका ए आ गया। उम्मीद करते इतना काम तो हम लोग हर क्वेश्चन में लगभग कर रहे थे है ना। तो अब निकालते हैं इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे अब tan b भी निकालेंगे। अब tan b कहाँ से निकलेगा, ऊपर जो हमने साइन को लेट किया था b उसी से साइन b निकलेगा। तो हमने यहाँ पे राइट किया था साइन b, ठीक है। तो यहाँ से निकालना पहले क्या, पहले आपको कॉस b निकालना पड़ेगा। और कॉस b कैसे निकालेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर b। तो यहाँ आएगा कॉस b। तो यहाँ पे हम अंडर रूट लगाएंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर, साइन b की वैल्यू स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9/25 आ जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 25 माइनस का 9 डिवाइड बाई 25। ये तो नॉर्मल चीज़ है, उम्मीद करते हैं एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है। तो यहाँ 16 माइनस फिर 25 माइनस 9 16 आएगा आपका, 25 आएगा, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो यहाँ से कॉस b कितना निकला आपका, कॉस b आपका निकला 4/5 निकला। उसी तरह हमको पता है क्या tan b इक्वल टू होता है सर साइन b अपॉन कॉस b। तो यहाँ से साइन b की वैल्यू हम रखेंगे, साइन b हमने कितना पता था 3/5 था और कॉस b कितना निकाला 4/5 निकाला। 5 से 5 हमने क्या किया रिमूव कर दिया। tan b इक्वल टू, तो यहाँ से पता चल गया क्या tan b जो आया सर कितना आया 3/4 आ गया। उम्मीद करते बात समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमको पता है मैंने कहा था जो प्रूव करना होता है उसी के लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे tan प्लस, क्यों क्योंकि साइन दोनों साइन के बीच में कैसा आया प्लस का साइन आया है, इसी वजह से यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं आपका। तो यहाँ क्या होता है आपका, यहाँ आएगा tan a, यहाँ आएगा कितना tan b आएगा अपॉन में 1 माइनस का tan a
इंटू tan b। ठीक, अब इसमें हमको tan a पता है, tan b पता है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे चल रहा था आपका tan a प्लस b। अब a की जगह, tan a की जगह हम लोग कितना रखेंगे, हमने निकाला 8/15 प्लस tan b की जगह कितना निकाला हमने 3/4 डिवाइड में 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। तो यहाँ पे हमने इस वाले टर्म को हमने सॉल्व किया। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा आपका 16 आएगा। 15 को 16 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम, तो यहाँ पे आएगा 32। यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 इधर करेंगे तो 15, यहाँ आएगा 45। अब यहाँ पे नीचे सॉल्व करते हैं, नीचे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 24, फिर इसका मल्टीप्लाई 60। तो यहाँ क्या चल रहा है आपका tan a प्लस b, तो tan a प्लस b कितना आएगा, ऊपर ऐड करेंगे 5 और 2 आपका 7, 4 और 3 आपका 7 डिवाइड बाई 60 अपॉन, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 60 माइनस का 24 डिवाइड बाई 60। तो 60 से 60 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर 77 डिवाइड बाई, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा आपका, यहाँ 5, यहाँ पे आपका 3 बचेगा। और यहाँ पे क्या चल रहा है tan a प्लस b। तो अब tan इधर भेज देंगे, कितना आएगा tan इनवर्स 77 डिवाइड बाई 36, यहाँ कितना आएगा आपका a प्लस b। तो जो आपका राइट हैंड साइड था वो तो आपका आ चुका है, बस लेफ्ट हैंड साइड लाना बाकी है। तो आप स्टार्टिंग में देखिए, आपने a को क्या पुट किया था, आपने a को लिखा था क्या, साइन इनवर्स 8/17 प्लस, और b को क्या राइट किया था आपने, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। क्लियर बात, देखो चीज़ें क्या हो गई आपके, डायरेक्ट प्रूव हो गई। यानी कि जो फॉर्मूले आपने पहले 11th क्लास में लर्न किए थे उसी फॉर्मूले से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन चीज़ें ऐसी कोई नहीं करी जा रही हैं जिसके बारे में आपको सोचना पड़े। तो उम्मीद करते हैं आप इसके जितनी ज़्यादा हो सके क्वेश्चन लगाएंगे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन हम लोग इसी मेथड से करेंगे जिससे हमको ये मेथड अच्छे से तैयार हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।